गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज दिन की शुरुआत हो रही है एकदम मॉर्निंग से। मॉर्निंग में उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा जा रहे हैं स्कूल और दोनों बच्चे जो है रोज़ रोते हैं कि हमें बाहर तक लेके चलो, लेकिन बारिश का मौसम है, कभी कभी पानी गिरता रहता है तो मैं बाहर लेके नहीं आती हूँ। आज मौसम थोड़ा सा खुला था तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को बाहर लेके आती हूँ, थोड़ा ये लोग सी ऑफ कर दे। और कैमरा मैंने पीछे रखा है इसलिए ये बाहर की जो लाइट है ठीक से ये कैप्चर नहीं कर रहा है, लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम लग रही है। पापा चले गए, भैया चले गए। अब इसके बाद ये दोनों ना बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। पहले तो थोड़े पैनिक होते हैं कि पापा भैया चले गए, हमको नहीं लेके गए। अब ये लोग समझने लगे हैं तो ज़िद भी करते हैं। और अगर इनको कमरे में अंदर बंद रखो और वो लोग चले जाते हैं तब तो और ज़्यादा रोते हैं। और जब भी मैं इनको लेके बाहर खड़ी होती हूँ कोई ना कोई अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और वो उनका एक ही सवाल होता है, दोनों जुड़वा हैं, दोनों भैया हैं, भैया मतलब लड़के हैं और फिर अपनी एक एडवाइस दे जाते हैं कि अरे आपको तो पहले भी एक बेटा है ना, तो आपको एक बेटी होनी चाहिए थी। मतलब मेरे कान ये सुन सुन के पक गए हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब भी यही होता था कि मैं जिस भी हॉस्पिटल जाती थी मुझे भेजा जाता था, सबके कहीं के रेफ़र कर दिया जाता था कि आपका चूँकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ये टेस्ट भी कराओ, वो टेस्ट भी कराओ। और मैं जब भी कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल जाती थी तो वहाँ जितनी भी बाकी महिलाएँ होती थी, इवन डॉक्टर भी सब पूछते थे ट्विंस हैं, अच्छा आईवीएफ है, अरे नेचुरल है। मतलब सबका मुंह खुला का खुला रह जाता था और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं ट्विंस प्रेगनेंसी पे। फिर पूछते थे कि बड़ी लेट प्रेगनेंसी हुई, इससे पहले हो नहीं रहा था क्या। फिर मैं सबको बताती थी मेरा 11 साल का एक बेटा भी है भैया। तो सबके रिएक्शन एकदम चेंज। दुनिया की जो नज़रें हैं वो क्या ही है, मैं क्या ही बताऊँ, छोड़ो तो अब जब सबको पता है कि मेरे ट्विंस हैं तो क्यों ट्विंस हैं, लड़के क्यों हैं, एक लड़की क्यों नहीं है, इस पे बड़ा मुद्दा बनता है भाई। सबके उसमें आ जाता है कि एक लड़की होनी चाहिए थी। खैर, अब भगवान ने जो दिया है मैंने तो उसे एक्सेप्ट किया है। सो सारा समय हम लोगों का यहीं ड्राइंग रूम के गेट पे निकल जाता है क्योंकि इन लोगों का मन कहीं नहीं लगता है। पूरे घर में ये शैतानी करते रहते हैं। यहाँ कम से कम ये रहता है कि बाहर से लोग आते जाते दिखते हैं तो इनका थोड़ा सा मन बहल जाता है। और मैं दरवाज़ा ऐसे अंदर से बंद रखती हूँ और गाय आती है, कई तरह के जानवर आते हैं, पक्षियों की आवाज़ें आती हैं तो इन लोगों का थोड़ा सा मन बहलता है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा पहचानना भी शुरू करें कि बिल्ली क्या होती है, गाय क्या होती है, कुत्ता क्या होता है। सभी चीज़ों से ये लोग जो है अवगत हो जाएँ। और फिर बीच बीच में मैं इनको कुछ कुछ खिलाती पिलाती भी रहती हूँ और इनका मालिश वगैरह का टाइम हो जाता है। जब से इन लोगों ने ठीक से ऐसे भागना शुरू किया है ना, मालिश बड़ी मुश्किल से मैं कर पाती हूँ। कहाँ तो बच्चों की 2-2 3-3 टाइम मालिश होनी चाहिए, मेरे बच्चे एक टाइम भी बड़ा मुश्किल से कराते हैं। सो जल्दी जल्दी किसी तरह पकड़ के इनको बहला के मैं इनके पैरों की और कमर की अच्छे से मालिश करती हूँ। और मेरे दोनों बच्चे जो है सामने फ्रंट में तो कराने ही नहीं चाहते हैं, हाथ की मालिश और सीने की मालिश ये लोग नहीं करने देते हैं, बहुत रोते हैं। खैर, मैं किसी तरह थोड़ा सा कर देती हूँ। और मेरा नियम है कि मैं 5-5 मिनट दोनों पैरों की अच्छे से मालिश करती हूँ, 5 मिनट पूरा बैक की मालिश अच्छे से करती हूँ। और थोड़ा सा जब जल्दी से समय मिलता है तो दोनों हाथों की और सामने चेस्ट की कर देती हूँ। नाभि में तेल ज़रूर डालती हूँ। यही टाइम होता है जब ये लोग कुछ थोड़ा बहुत करवा लेते हैं। रात में सोते टाइम तो मत ही पूछो, सब उल्टे होके सोते हैं बिल्कुल। तो मैं नाभि में ठीक से तेल भी नहीं डाल पाती इन लोगों को। बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर ये बच्चे कुछ करने ही नहीं देते हैं। सो चलो, इनकी अच्छे से मालिश जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। और हाँ, किसी ने मुझसे बोला था कि आपने हेल्पर क्यों नहीं रखी है, आपको हेल्पर रख लेनी चाहिए अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं बता दूँ कि हमने हेल्पर शुरू में रखी थी। जब ये बॉर्न हुए थे तब हमने हॉस्पिटल में भी एक नैनी हायर की थी जो 15,000 हमसे लेती थी। पहले तो उसने हॉस्पिटल में पूरा 1,000 पर डे का उसने लिया हमसे। हम 15 दिन हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद जब वो घर में रही है 2 महीने उसने काम किया, तो उस 2 महीने में भी उसने जो है अच्छा खासा पैसा लेती थी। लेकिन ये है कि बच्चे फिर उसके पास नहीं रहने लगे थे, बच्चे उसके पास बहुत रोने लग गए थे, इसलिए फिर मुझे उसे हटाना ही पड़ गया। जबकि वो बहुत केयर करती थी, लेकिन बाद में मैंने ये नोटिस किया कि बच्चे उसके पास बहुत रोते हैं और वो भी बच्चों का उतना ध्यान नहीं रख रही थी। उसका घर के बाकी के कामों में ज़्यादा मन लगने लग जाता था, वो बच्चों को छोड़ छोड़ के बाकी के काम करने भाग जाती थी। तो फिर मुझे लगा कि उसका भी मन नहीं लग रहा, बच्चे भी रो रहे हैं, तो फिर हमने नैनी चेंज की, हमने दूसरे को हायर किया। तो उनका ये था कि हम आपके एक ही बच्चे को देखेंगे। और मैंने ये नोटिस किया था कि जब मैं थोड़ा दोपहर के टाइम में रेस्ट करती तो वो मुझे सोता छोड़ के उत्कर्ष के भरोसे दोनों बच्चों को छोड़ के भाग जाती थी। और जब तक मेरी आँख खुलती थी मैं मेरे बच्चे को हलाकान होते देखती थी कि वो दोनों बच्चों को पहलाने के लिए कि वो रोए ना, मम्मी की नींद ना टूटे, वो सर्कस करता रहता था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका लेता था, कूद कूद के बच्चों को बहलाता था पलंग पे। मैंने एक दिन ये सीन देख लिया, मेरी झटके से नींद खुली और मैंने कहा
कि ये क्या सर्कस कर रहा है पलंग पे ऊपर नीचे। तो उसने खूब बताया कि मम्मी मैं ये रोज़ करता हूँ, क्योंकि बच्चे ये सब देख के मुझे हंसते हैं, बहल जाते हैं, इसलिए मैं ये सारे सर्कस करता हूँ। मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने अगले दिन नैनी को बहुत डांटा। मैंने कहा कि तुम मेरे उठने का भी इंतज़ार नहीं करती हो, तुम्हारा जो टाइम है एटलीस्ट तुम उस टाइम पे जाओ। तो उसने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो अपने टाइम पे जाती हूँ। मैंने कहा कि मैं कल सडनली मेरी नींद खुल गई थी और तब तक तुम्हारा टाइम नहीं था और तुम यहाँ से जा चुकी थी, इसका क्या मतलब है। और जब मैंने घर में बाकी लोगों से कहा तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो तो रोज़ जल्दी चली जाती है, तुम सोती हो तुरंत भाग जाती है। तो मुझे ना मेरा पारा चढ़ गया था और मैंने अपने बच्चे को देखा। मैंने कहा कि मैं इतना पैसा भी दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, मैं भी दिन भर लगी रहती हूँ बच्चों के साथ। उसके बाद ये उत्कर्ष स्कूल से थक के आता है, दौड़ खेल के आता है, पढ़ लिख के आता है, उसको रेस्ट चाहिए। वो महिला उसके भरोसे दोनों बच्चों को छोड़ के चली जाती है। मेरे हस्बैंड किचन का काम संभालते थे, क्योंकि खाना पीना सब कुछ समय पे चाहिए होता था। तो कुल मिला के मुझे यही समझ में आया कि नैनी वगैरह जो है वो आपका ही फ़ायदा उठाती हैं, इसलिए फिर मैंने उन्हें हटा दिया। अब ज़रा अपनी अचीवमेंट बताओ, भैया को अचीवमेंट बताना है, मैं हम दिखा देते हैं। ये देखो पीछे देखो। बच्चों की शैतानी का क्या ही कहूँ, जिस कॉर्नर में भी रहते हैं वहाँ की दीवार का ये हाल कर दे रहे हैं। और दोनों बाकायदे इसको पहले थूक से गीला करते हैं और फिर धीरे धीरे उंगली से इसे उछाड़ते हैं। मैंने इसे आंखों से करते देखा और हम लोगों ने घर में कैमरे लगवा लिए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ज़रा सा भी 2-5 मिनट के लिए इनको अकेला छोड़ के इनका कुछ खाना वाना लेने जाती हूँ, दोनों कुछ ना कुछ कांड कर लेते हैं। तो कम से कम मैं अपने मोबाइल में इनका देखती रहती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर मैं इनको छोड़ के जाती हूँ। और थोड़ा ऐसा समय आता ही है घर में कि इनको अकेले हमें छोड़ना पड़ता है। दोनों को बहुत तगड़ी सर्दी हुई है, इसलिए मैं ये मेडिसिन दे रही हूँ इनको। और दिन भर ऐसे ही हमारा खेल कूद चलता रहता है। अब मैंने इनको नहला दिया है, मालिश करके मैं तुरंत नहीं नहलाती हूँ, 1 से 1.5 घंटे छोड़ देती हूँ। या तो ये लोग सो जाते हैं या ये लोग खेलते रहते हैं। फिर वापस से नहा धो के ये इसी रूम में आ गए हैं बाहर। अब भैया पापा के आने का समय हो गया है, तो उनको देखेंगे और बस खेलेंगे भैया पापा के साथ। ऐसे ही हमारा सारा दिन निकल जाता है। खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी है, थोड़ा बहुत उत्कर्ष कोशिश कर लेता है, लेकिन मुझसे ही खाते हैं। तो मैं इनको खाना वाना खिला देती हूँ और बस जब ये झूले में सो जाते हैं तब मैं इनको ऊपर बेड पे लेके आती हूँ और तभी ये लोग सोते हैं। अगर इन्हें बिना सोए ले आओ तो ये लोग तो भैया बाप रे, हम लोग को थका देंगे, लेकिन सोते नहीं हैं। नींद आती रहेगी मगर इनकी आंखें खुली रहेंगी और पैं 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 चालू रहेगी। या तो इनके सामने सर्कस करते रहो, खेलते रहो, इनको बहलाते रहो, लेकिन ये ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। इसलिए हम नीचे झूले से ही इनको सुलाकर लेके आते हैं और बस आराम से मच्छरदानी लग जाती है, एसी चल जाता है और दोनों बच्चे जो है आराम से फैल के सोते रहते हैं एक साथ। शुरू में तो ये तंग नहीं करते हैं, आधी रात के बाद ये लोग एक दूसरे को घूसा लाती मारते हैं, तब हमें इनको अलग अलग करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी दिनचर्या है, ऐसे ही हम लोग का सब बीत रहा है। दिन कहाँ कट जाता है पता ही नहीं चलता है और रोज़ रोज़ इनकी नई नई एक्टिविटी मुझे देखने को मिलती है। सो यही है मेरा हालचाल। इसी के साथ अब मैं ले लेती हूँ विदा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया है कि हमने किसी को हायर क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस कुछ अलग ही निकला। हमें खुद ही लगना पड़ता था बच्चों के साथ, चाहे वो मालिश हो चाहे उनका नहलाना खिलाना हो। तो फिर जब हम ही को करना है तो हम ही करते हैं।